आज हम सब मिलके भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी कहानी समझेंगे, वो भी एकदम फिल्मी स्टाइल में। तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी जरा कस के बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बड़ा ही मजेदार होने वाला है। तो साहब सीन शुरू होता है साल 1947 से। देश तो आज़ाद हो गया, पर अंग्रेज हमारी तिजोरी एकदम, मेरा मतलब है, बिल्कुल खाली छोड़ गए थे। देश के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास खाना नहीं था। अब सवाल ये था कि इस देश को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा कैसे किया जाए। तब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोवियत संघ से प्रेरणा ली और कहा, अरे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हम प्लानिंग करेंगे और इन पंचवर्षीय योजनाओं से देश की एक नई कहानी लिखेंगे। और बस इसी के साथ 1951 में शुरू हुआ योजनाओं का ये लंबा और शानदार सफर, जो सीधा 2017 में जाकर थमा। पहली पंचवर्षीय योजना का सीधा सादा डायलॉग था, भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सरकार ने कहा पहले देश का पेट भरेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो बाद में भी बन जाएंगी। तो सारा का सारा फोकस था खेती बाड़ी पर, सिंचाई पर और भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांध बनाने पर। हेरो डोमर मॉडल पर बना ये प्लान, अरे क्या बताएं, सुपर हिट रहा। हमने टारगेट रखा था 2.1% ग्रोथ का और हासिल किया 3.6%। तो याद रखने की ट्रिक बहुत सिंपल है, फर्स्ट माने फूड और फूड माने फार्म। अच्छा, अब जब देश का पेट भर गया तो उसे ताकतवर बनाने का टाइम था। दूसरी योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल के साथ भारी उद्योगों की एकदम हीरो की तरह ग्रैंड एंट्री हुई। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगे। मतलब समझ लीजिए देश की बॉडी बिल्डिंग शुरू हो गई थी। तो ट्रिक क्या है? सेकंड मतलब स्टील। लेकिन हर अच्छी फिल्म में एक ट्रैजिक मोड़ तो आता ही है। तीसरी योजना हमारी कहानी का वही दुख भरा सीन थी, एक के बाद एक मुसीबतें। पहले 1962 में चीन से युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई और ऊपर से देश में भयंकर सूखा पड़ गया। इस ट्रेजेडी ने हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और ये प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इसलिए ट्रिक सीधी है, थर्ड मतलब ट्रबल। अब तीसरी योजना के फ्लॉप होने के बाद प्लानिंग कमीशन ने कहा, भाई बहुत हुआ काम, अब लेते हैं 3 साल का आराम। तो 1966 से 1969 तक कोई भी लंबी चौड़ी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, बस हर साल छोटी छोटी योजनाएं चलती रहीं। इसी को कहते हैं प्लान हॉलीडे। तो याद रखिए, हॉलीडे मतलब नो प्लान। अब कहानी में आता है अध्याय नंबर 2, संकट और नए नारे। ये वो दौर था जब देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में ही जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। चौथी योजना में इंदिरा गांधी जी का एक पावरफुल डायलॉग पूरे देश में गूंजा, गरीबी हटाओ। इस योजना का मकसद था स्थिरता के साथ विकास करना। और हाँ, इसी दौरान 14 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो याद रखने की ट्रिक क्या है? 4 मतलब चारों खाने चित करो गरीबी को, यानी रिमूव पॉवर्टी। पांचवी योजना में भी गरीबी हटाओ का नारा तो जारी रहा, लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। 1975 में देश में लग गई इमरजेंसी, जिससे सारी प्लानिंग में गड़बड़ी हो गई। फिर 1978 में जब मोरारजी देसाई की नई सरकार आई, तो उन्होंने इस योजना को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। तो ट्रिक क्या बनी? 5 मतलब गरीबी प्लस इमरजेंसी का पंच। जनता पार्टी की सरकार एक नया आइडिया लेकर आई, रोलिंग प्लान। ये एक ऐसा प्लान था जिसे हर साल उसकी परफॉर्मेंस देखकर बदला जा सकता था। मतलब कोई फिक्स्ड प्लान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता रोल होता हुआ प्लान। हालांकि ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया। तो ट्रिक है, रोलिंग माने कोनो फिक्स्ड प्लान नहीं। चलिए अब चलते हैं कहानी के तीसरे अध्याय पर, बदलाव की लहर। यहां से भारत की आर्थिक सोच में एक बिल्कुल नया मोड़ आने वाला था। छठी पंचवर्षीय योजना के साथ ही देश की जिंदगी में स्पीड आ गई। आर्थिक उदारीकरण की एक धीमी सी शुरुआत हुई। अब आम आदमी के घर में टीवी और स्कूटर जैसी चीजें आने लगीं। और हाँ, परिवार नियोजन पर भी काफी जोर दिया गया। ये प्लान भी सफल रहा। तो ट्रिक क्या है? 6 मतलब स्पीड और ग्रोथ के छक्के। 7वीं योजना में राजीव गांधी जी के दौर में टेक्नोलॉजी का मीटर और भी तेजी से घुमा। नौजवानों का जोश एकदम हाई था और नारा था, उत्पादकता बढ़ाओ। इसका मतलब था कम समय और कम लागत में ज्यादा काम, ज्यादा प्रोडक्शन। तो फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी, इन पर फोकस था। इसे याद रखने की ट्रिक सिंपल है, 7 मतलब प्रोडक्टिविटी के 7 घोड़े।
लेकिन 7वीं योजना के बाद देश की अर्थव्यवस्था की तबीयत खराब हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि 1990 से 92 तक हमें पंचवर्षीय योजना पर ब्रेक लगाकर 2 सालाना योजनाएं चलानी पड़ी। और फिर 1992 में 8वीं योजना के साथ आया भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मोड़, LPG रिफॉर्म्स, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस एक फैसले ने भारत की इकोनॉमी का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ट्रिक साफ है, 8 मतलब LPG। और अब कहानी के आखिरी अध्याय में आपका स्वागत है। नई सदी, नई सोच। इस दौर में भारत ने पहले से भी ज्यादा बड़े और साहसी लक्ष्य तय किए। 9वीं योजना जो थी वो एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट थी। इसका मकसद था सामाजिक न्याय के साथ विकास, मतलब विकास का तराजू ऐसा हो जिसके दोनों पल्ले बराबर हों, कि उसका फायदा अमीर गरीब सबको एक साथ मिले। इसलिए ट्रिक है 9 माने बैलेंस की लाइन। 10वीं योजना ने तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट सेट किया, 8% की विकास दर। और आप जानते हैं, हम टारगेट के बहुत बहुत करीब पहुंचे, 7.6% की ग्रोथ हासिल की। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो ट्रिक क्या है? 10 मतलब टारगेट, 8%, अरे भाई 10 में से 8 नंबर। 11वीं योजना का थीम था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। आसान भाषा में कहें तो विकास की ट्रेन में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना है। और इसी दौरान शिक्षा का अधिकार कानून भी लागू हुआ। तो ट्रिक क्या हुई? 11 यानी 1 और 1 11, मतलब सबका साथ यानी इंक्लूजन। और अब आता है हमारी कहानी का फाइनल बॉस, 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना। इसका थीम था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी गाड़ी थी जिसके 3 गियर थे। पहला स्पीड का, दूसरा पर्यावरण यानी ग्रीन, और तीसरा बराबरी यानी इक्वल का। तो ट्रिक सीधी है, 12 मतलब फास्ट प्लस ग्रीन प्लस इक्वल।